नमस्ते। मैं हूं अंकिता और आज हम विज्ञान से आगे निकलकर उस हिम्मत की बात करेंगे जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज एक विषय है एपिलेप्सी, लेकिन हम इसे डॉक्टर की नजर से नहीं बल्कि एक योद्धा, एक वॉरियर की नजर से समझेंगे। मेरे साथ आज प्रीति सिंह जी हैं। प्रीति जी का सफर हमें सिखाएगा कि जब शरीर और दिमाग के बीच तालमेल डगमगाता है, तब इंसान अपनी पहचान कैसे बनाए रखता है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता, मेरे को इनवाइट करने के लिए फॉर दिस पॉडकास्ट। आपके जो दर्शक उनको बता दूं कि अंकिता को मैं आई थिंक 10-12 साल पहले मिली थी एंड उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब। एंड सिंस देन वी नो ईच अदर एंड नाउ शी इज यंग हैपनिंग मदर और योगा के इंस्ट्रक्टर है विच इज सो वेरी नाइस। सो आई एम सो हैप्पी अंकिता, आपने मुझे बुलाया एंड वी कैन टॉक अबाउट एपिलेप्सी जिसको हिंदी में मिर्गी कहते हैं। So I'm very grateful you called me and let's talk and let's spread awareness about epilepsy. श्योर। तो प्रीति जी, हम बात की शुरुआत उन पलों से करते हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे जब एपिलेप्सी आता है तो लोग अक्सर ऑरा या एक अजीब सी स्मेल की बात करते हैं। तो कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? आ, हर सीजन का नहीं पर कभी कभी ऑरा आ जाता है हमको। 5-10 सेकंड मिनट से पहले पता चल रहा है कि सीजर होने वाला है। पर हर टाइम नहीं होता, हर टाइम ऑरा नहीं आता। इट इज ओनली सम टाइम्स यू गेट अ वार्निंग और फीलिंग से आती कि मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उस टाइम तुरंत आप लेट जाए, एक सेफ जगह पे बैठ जाए या हो सके तो अपने घर वालों को किसी को बुला ले कि मेरे को हेल्प करो, मुझे कुछ होने वाला है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता। पर ये भी है कि कई पेशेंट्स को पता चल जाता है कि मुझे सीजर आने वाला है। एंड उस टाइम के लिए फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर ने मुझे एक स्प्रे दिया है, नेजल स्प्रे होता है। तो मुझसे उसने मुझे वो नेजल स्प्रे लेके, मामा जब आपको फीलिंग हो आप बस बिल्कुल ये स्प्रे कर लो तो थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। तो ये हर पेशेंट अपने डॉक्टर से बात कर सकता है कि ऑरा आने के टाइम हमें क्या करना चाहिए, सावधान कैसे रहना चाहिए। How your brain reacts to the epilepsy? एपिलेप्सी, यू मीन टू से द सीजर। Yes, during season, how the ब्रेन brain के reacts. ब्रेन ब्रेन के अंदर ही तो एपिलेप्सी है। ब्रेन ही तो कॉज करता है सीजर को। तो वो हमारा मतलब दो आई मस्ट टेल यू, सारे एपिलेप्सी पीपल आर मोस्ट इंटेलिजेंट। पर जहाँ जहाँ ब्रेन थोड़ा सा हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी। पर वो जब जब जैसे होता है ना, बिजली का बोर्ड होता है, उसमें आपने घर में देखा होगा बिजली के बोर्ड में बहुत सारी वायर्स होती हैं। तो वायर्स जब आपस में लड़ जाती हैं तो एक धमाका होता है कि नहीं हमारे बिजली के बोर्ड में। वैसे ही अच्छा। हमारे नर्व्स, इतने सारे नर्व्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जब वो आपस में झपट जाते हैं तो एक सीजर हो जाता है। इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग बट इट इज दिस इज द मेन रीजन व्हाई अ सीजर हैपेंस। वी देयर मल्टीपल रीजंस, मेनी रीजंस, जो सिर्फ आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट बता सकते हैं। मैं तो खुद ही एक पेशेंट हूँ। तो जो वो मिसिंग मिनट्स होते हैं, वो उसका हाउ इट फील जब आपके एकदम से होश में आते हो कि क्या हुआ, और जब आप वापस कम बैक करते हो रियलिटी में, हाउ यू कनेक्ट दैट पीरियड। आ, वो होते हैं तकरीबन 2-3 मिनट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं एक बार मूवी हॉल में थी, अपने एक्स हस्बैंड और डॉटर के साथ पिक्चर देख रही थी और उसमें फ्लैशिंग लाइट्स हुई एंड मेरे को हॉल फ्लैशिंग लाइट्स मुझे सूट नहीं करती। मुझे हॉल में ही पॉपकॉर्न खाते खाते ही दौरा पड़ गया। ओह। अब वो यू कैन से कि मेरे को वो आई थिंक 10-15, और मैं बेहोश हो गई, अपने हस्बैंड के शोल्डर पे लेट गई। वो 10 मिनट, ये नहीं कि मैंने पिक्चर मिस की, वो तो ऑब्वियसली हम पिक्चर फिर से देख सकते हैं। पर वो 10 मिनट जो मेरे को बीती, आसपास क्या हुआ, इट्स टोटली वाइप्ड आउट। इट्स नॉट अ मेमोरी बिकॉज आंखें बंद होती है, कन्वर्जन होते हैं, सीजर होता है, दौरा पड़ता है। इतने हेल्पलेस फील कर रहे हो कि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मेरे को अभी वापस जाऊं सोचूं, आई हैव नो मेमोरी। इट्स नॉट ओनली दैट इंसिडेंट, कई बार भी जब मुझे दौरा पड़ा है, मुझे वो मिस्ड मिनट्स जैसे आप बोल रहे हो, वो तो जिंदगी से बिल्कुल गायब ही हो गए। कुछ मेमोरी नहीं रहती, बिल्कुल मेमोरी ब्लैंक हो जाती है।
तो क्या इसको हम सिक्स सेंस कह सकते हैं कि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपको बता देती है कि एपिलेप्सी इज अबाउट टू कम और अबाउट टू हिट यू? नो, आई करेक्ट यू ना, एपिलेप्सी इज नॉट अबाउट टू कम। एक सीजर को एपिलेप्टिक नहीं कहते, मल्टीपल सीजर को डिसऑर्डर बोलते हैं एपिलेप्सी। तो ओके। आप आपका क्वेश्चन है कि सीजर आने वाला है तो ब्रेन को पता चलता है, इट इज कभी कभी इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन ही बोलेंगे, ऑरा होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। आई यू कैन नॉट स्पेसिफाई। जब उस दिन मेरे को जैसे मैं फोन कॉल कर रही थी किसी से, थोड़ा फोन पे अपसेट हो गई थी, मुझे मैंने दवाई भी खाई थी, सब कुछ था, पर जो बिना वार्निंग मैं गिर गई और मुझे दौरा पड़ गया। वो बंदा फोन पे हेलो हेलो करा जा रहा है, उसको पता ही नहीं इस तरफ क्या हुआ। तो आई डिड नॉट हैव अ वार्निंग दैट डे एट ऑल। तो कभी कभी वार्निंग हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। तो चलिए प्रीति जी, ये तो रही दिमाग की बातें, लेकिन इस डर से निपटना कितना मुश्किल होता है, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे। अब जब आप अपने शरीर पर फिर से भरोसा करना कैसे सीखते हो, जब आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट 2 मिनट में या 5 मिनट्स में आपके साथ क्या होने वाला है? यहाँ मैं बोलूंगी, अ, खुद पे एक तो कॉन्फिडेंस रखो, अपने जो ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स को मैनेज करो। हर एपिलेप्सी पेशेंट के ट्रिगर्स होते हैं। जैसे मेरे ट्रिगर्स हो गए, मैंने दवाई मिस कर दी तो मेरे को पक्का सीजर आएगा। अगर मैं कोई स्ट्रेस लूं, मुझे पता है ये मेरे ट्रिगर है। अगर मैंने ट्विंकिंग ब्लिंकिंग लाइट्स के पास डिस्को में चली गई तो मेरे को पता है सीजर होगा। आपको पता है आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको वो मैनेज करने हैं। तभी आप अपनी पूरी बॉडी को, अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक, जैसे डायबिटिक पेशेंट को बोल रहा है आपने मीठा नहीं खाना, नहीं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। वो फिर भी गुलाब जामुन खाएगा, फिर भी जलेबी खाएगा, तो वो उसको ऑब्वियसली तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स होगी, इंसुलिन उसका बढ़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली एपिलेप्सी पेशेंट्स को पता है हमें क्या चीज हमारे हमारे लिए डेंजरस है और क्या चीज हमारे लिए सही है। खुशी माहौल, अच्छी नींद, अच्छी रात को नींद लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप नींद नहीं लेंगे तो लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो ये ट्रिगर हो सकती है। तो हर पेशेंट का अलग ट्रिगर होता है, वो जो अपने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे और वो पूछेंगे, उनको पता है फिर। इट इज लाइक सेल्फ मैनेजमेंट, खुद लाइफ खुद मैनेज करनी, क्योंकि आप एक स्टेज के बाद अपने पेरेंट्स, अपने केयर टेकर्स कब तक उन पे डिपेंड करोगे। खुद को मैनेज करो। मैं तो 20 साल से खुद अपने आप को मैनेज कर रही हूँ। एंड यू कैन डू इट। अपने आप देखो अपने ट्रिगर्स क्या है, कौन सा खाने से आपको माइग्रेन होता है, कौन से खाने से आप नहीं खा सकते, किससे आपको सीजर्स के चांसेस हैं, ये के साथ डिस्कस करके अपनी लाइफ खुद मैनेज करो और कर सकते हो। ऐसा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। तो मतलब आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो, आपका कहना ये है कि आप अभी मेरे विद तीन मेडिसिन? 3 साल 3 साल से मेरे को सीजर नहीं आया। जून में आई विल कंप्लीट 3 इयर्स। तो ओके। उससे पहले मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, कोई भी स्ट्रेस होता था मैं अपसेट हो जाती, सोचती रहती और सीजर आ जाता था। अब मैंने स्ट्रेस को अपने से दूर कर दिया। स्ट्रेसफुल जो लोग हमको तंग करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उससे मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अब मैं हैंडल कर पाती हूँ कामली, क्योंकि मुझे पता है वो उसको मुझे पता है इसको अगर अपने दिल से लगा लूं तो मुझे सीजर आ जाएगा। तो और मैं मेडिसिन मिस नहीं करती, मोबाइल में अलार्म लगा लेती हूँ, मेडिसिन बिल्कुल मेरी मिस नहीं होती। रात को मैं प्रॉपर स्लीप लेती हूँ ताकि मुझे पता है मेरा रूटीन ऐसा मैंने बना लिया है, ताकि सीजर को आने ही नहीं देना है। सीजर मतलब तुम्हारे घर के अंदर उसको एंटर नहीं करना, दरवाजा बंद करके रखो। तो ये जो मिर्गी है, एपिलेप्सी जिसे मिर्गी भी बोला जाता है, तो इसके बारे में कुछ ऐसा है जो सोसाइटी है, दुनिया है, वो सच मानती है, लेकिन असल में वो बहुत ही गलत है और एक तरीके से बहुत डेंजरस भी है? ये डेंजरस सोसाइटी ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। आपके सामने आप देख रहे हो मुझे, 20 साल से आप जानते हो अंकिता। लोगों के मन में वहम है, एक वो सुपरस्टिशंस है कि भाई दौरा पड़ गया तो माता आ गई, कोई एविल स्पिरिट इनके अंदर एंटर कर दिया। ये सब मिथ्स हैं। इसके लिए तो मैं लड़ रही हूँ। ये स्टिग्मा सोसाइटी में इतना डीप है कि जितना हम आप मैं इसलिए आपसे ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरे से बात कर रहे हो ताकि आपके चैनल के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड हो। कुछ डेंजरस नहीं है। जैसे नॉर्मल लोगों को हार्ट अटैक होता है वो दवाइयां लेते हैं,
कैंसर होता है वो ट्रीटमेंट लेते हैं, डायबिटीज होता है। सिमिलरली हमारा भी एक डिसऑर्डर है, हमारे में कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं आती, हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। काम करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल फाइन है, डॉक्टर है। और क्या चाहिए, मतलब आप हमको सिर्फ आप लोग से, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहिए। वी आर वेरी वी वांट टू बी एक्सेप्टेड द वे वी आर। हमने तो नहीं ये डिसऑर्डर मांगा था, भगवान ने हमको चुना है। आई से वी आर द चोजन वंस, भगवान ने चुना है, क्योंकि भगवान उसी को टफेस्ट बैटल देता है, उसको पता है कि ये बंदा बंदी झेल लेगी। ही विल गिव द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स टू दैट पर्सन, जिसको भगवान को पता है कि ये पार कर लेगा, पार कर लेगी। सो आई से हम लोग डेंजरस नहीं है, वी आर द चोजन वंस। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने प्रीति दी। अच्छा, इस सफर को लेके आपको कौन सी ऐसी इमोशनल स्ट्रेंथ मिली है जो शायद इस बीमारी के बिना आपके पास नहीं होती? मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर का सपोर्ट, बचपन से मेरा लुक आफ्टर करते हैं। मतलब एक मेरे को एक पीछे ताकत खड़ी हुई थी कि हाँ हम हैं। सो मेरे को जब और कुछ फ्रेंड्स जो मेरे को एक्सेप्ट करते हैं विद एपिलेप्सी, तो मेरे को जब रियलाइज हुआ कि मुझे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो मेरे अंदर वो जो मेरे फादर स्पेशली उनकी स्ट्रेंथ, और मेरी डॉटर डॉटर की स्ट्रेंथ, की मम्मा आप बस आगे बढ़ते जाओ एंड स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड लोगों के बारे में, इनको जागृत करो इसके बारे में। दैट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। और जब जैसे मुझे एक होता है ना वर्ड, एड्रेनलिन रश, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एपिलेप्सी के बारे में मुझसे बातें करता है, मुझसे पूछता है। तो मेरे, क्योंकि आई बिलीव अंकिता जिंदगी बहुत छोटी है, और मेरे अंदर जो एपिलेप्सी का ज्ञान है, क्योंकि मेरे को 2 साल की उम्र से मुझे एपिलेप्सी है। और मैं जो अगर मैं दुनिया के साथ शेयर करती हूँ, 10 लोगों की अगर आंखें खोल सकती हूँ, आई थिंक ये जीवन मेरा फुलफिल्ड है, वर्थ लिविंग। बहुत ही अच्छी नेक सोच है आपकी। आई होप कि आप अपने इस गोल के जितने करीब जा सकते हो, जितना अचीव कर सकते हो, आप अचीव करो। थैंक यू। आई मीन हियर आई विल से वन मोर थिंग कि मैं अगर आपके ऑडियंस में, मैंने एक इनफैक्ट हिंदी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है एपिलेप्सी पर। ओ वाह। और अगर मैं कोई आपके ऑडियंस में somebody कैन कनेक्ट मी टू और सम प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्योंकि मैं ये पिक्चर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अपना इंडिया इज ऑल अबाउट मूवीज एंड क्रिकेट। तो क्योंकि आज तक एपिलेप्सी पे कोई ढंग की पिक्चर बनी नहीं है, ऑटिज्म पे बनी है, कैंसर पे बनी है, ब्लाइंडनेस पे बनी है, सारी डिसेबिलिटीज पे बनी है। पर हमारी जो डिसेबिलिटी है, इट्स एन इनविजिबल डिसेबिलिटी, दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है मेरी शक्ल से मैं एक पेशेंट हूँ? पर हमें यही लोगों को जागृत कराना चाहती हूँ कि अगर एक पिक्चर बन जाए, तो घर घर में स्क्रीन में लोग मोबाइल में देखते हैं, तो उनको पता चले कि एपिलेप्सी वाले लोगों की बिल्कुल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोग बिल्कुल, और ये जो स्टिग्मा कहीं ना कहीं हट जाए। ठीक है, तो अब थोड़ा उन चीजों पे बात करते हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी जीवन शैली। दवाइयों के अलावा आपके लाइफस्टाइल जैसे नींद या डाइट ने आपकी सेहत पर कैसा असर किया और कैसे उसको हेल्प की? बिफोर बिफोर अराउंड 40, अब मैं 54 की हूँ। बिफोर 40 मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं अपनी लाइफ खुद अपने आप इम्प्रूव कर सकती हूँ। मेरे को बस दवाइयाँ खाती थी, बचपन से दवाइयाँ खाती थी, हॉस्पिटल के पास जाती थी, एमआरआई होता था, ईईजी होता था, बस आई वॉज जस्ट लिविंग, आई वॉज जस्ट एग्जिस्टिंग। नाउ आई फील आई एम लिविंग। अब मैंने लाइफ अपने कंट्रोल में कर लिया। मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ। और मतलब ऑल दैट हैज हेल्प मी अ लॉट इन माय एपिलेप्सी जर्नी। मतलब पहले मैं 9 बजे सो जाती थी, टेंशन के मारे, या रील्स देखने, पिक्चर देखनी। देयर वाज नो प्रॉपर लाइफस्टाइल। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पेशेंट्स, केयर गिवर जो मुझे सुन रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी एपिलेप्सी पे। स्लीप, अच्छी हेल्थ, स्लीप हाइजीन ठीक होनी चाहिए। दवाइयाँ टाइम पे लो, दवाइयाँ मिस नहीं करनी है बिल्कुल। मेरे फादर फौज में थे, तो वो बोलते थे कि अगर, हाँ, क्योंकि हम जगह जगह पे अचानक ट्रैवल करना पड़ता था, बस में कभी कहीं, तो बोलते थे अगर पानी भी नहीं है तो थूक से निकल लो। मतलब आपने दवाई मिस से नहीं करनी है, दवाई तुम्हारा कवच है, इट इज गार्डिंग यू।
सो दवाई मिस कर दी तो सीजर आएगा आएगा, देन यू कैन नॉट ब्लेम द हम्म। डॉक्टर, डॉक्टर ने ठीक ट्रीटमेंट नहीं दी। आप खुद ही गलत कर रहे हो। डॉक्टर्स अपनी पूरी अपने अपने तरीके से करें। दूसरी चीज आई वुड लाइक टू कन्वे थ्रू योर चैनल, मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। अभी बीच में मैंने एक बार ड्राइविंग की थी, क्योंकि और मुझे रोड पे ही दौरा पड़ गया, साथ में मेरी बेटी बैठी थी। आई कुड हैव डाइड और आई कुड हैव किल्ड समबडी ऑन द रोड। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग एपिलेप्सी पेशेंट्स हैं और जो फैमिली मेंबर्स अपने अपने बेटे बच्चों को गाड़ी चल जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स को गाड़ी चलाने देते हैं, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपके बच्चे की जान खतरे में, अगर दौरा पड़ गया किसी टाइम भी, तो वो तो उसको उसको चोट लग जाएगी, शायद खत्म भी हो जाए। साथ में कोई मासूम इंसान घर जा रहा है ड्यूटी करके, कोई बच्चा सड़क पे है, उसको भी गाड़ी लग सकती है। मोरोवर देर इज अ लीगल एंगल टू दिस। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको एपिलेप्सी है और आपको दौरा पड़ा, यू कैन बी जेल्ड फॉर इट। सो प्लीज प्लीज आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदल लीजिए। मैं तो शॉफर ड्रिवन कार में घूमती हूँ, कैब में घूमती हूँ। अपना आपने फर्स्ट एक्सेप्ट करना है आपको एक डिसऑर्डर है। जब आपने एक्सेप्ट कर लोगे इसको कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, अब फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी ट्रीटमेंट इज एक्सेप्टेंस दैट यस आई हैव अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है, आपको एक्सेप्ट करना है, आप सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन ये है कि जैसे ड्राइविंग नहीं करनी तो कैब से जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाओ, फ्रेंड्स को बोलो, फैमिली को बोलो, आपको इधर उधर ले जाएंगे। बस ड्राइविंग नहीं करनी तो हर चीज का सोल्यूशन है। आप आपके माध्यम से मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई एपिलेप्सी पेशेंट्स या फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जस्ट फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स एंड न्यूरोलॉजिस्ट। वो अपने अपना स्टोरी बता सकते हैं, इट्स टोटली फ्री ऑफ चार्ज। तो मैं अपनी तरफ से, अगर उनको कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ बात करनी है एपिलेप्सी के रिगार्डिंग, मैं हूँ। जब तक जान है मैं हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी इस स्थिति को दुनिया से छिपाने की जरूरत महसूस हुई हो, कभी किसी स्टेज पे, किसी उम्र में, कि आपको लगा हो कि नहीं, मुझे नहीं जब पता? मैं नहीं, मुझे मेरे को ऑनेस्ट, मैं शुरू से बहुत ट्रांसपेरेंट रही थी। मैं अपने इनफैक्ट शादी करने से पहले भी अपने हस्बैंड को बता चुकी थी, पर उनकी उनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि इसको एपिलेप्सी है। वो तो बोलते थे बीमार आ गई। तो मैं तो यही बोलती हूँ हर एपिलेप्सी पेशेंट को कि प्लीज मत छुपाइए अपने पार्टनर से, अपने जॉब प्लेस पे कि आपको एपिलेप्सी है, क्योंकि बाद में अगर उनको पता चल जाए तो आपका रिश्ता बिल्कुल टूट सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी किसी से अपने जॉब प्लेस पे भी आप ऑनेस्टली बताओ, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। आप शायद आपकी ऑनेस्टी की वजह से ही लोग आपको हायर कर ले। और जहाँ रिश्ते की बात है, मैं बहुत आम गर्ल्स बॉयज की बात सुनती हूँ, बताना नहीं चाहते क्योंकि रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी। पर आई वुड सजेस्ट बताना चाहिए, बाद में पता चला तो और बुरा हो सकता है। एंड क्या पता कोई आपको अच्छा पर्सन मिल जाए, अच्छी वुमन, अच्छी मैन मिल जाए जो आपके हर, एपिलेप्सी तो एक लाइफ की बहुत ही छोटी पार्ट है, आपका पूरी पर्सनालिटी पसंद कर ले, आपका नेचर पसंद कर ले और आपको एपिलेप्सी के साथ एक्सेप्ट कर ले, क्या पता। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि प्रीति जी टेडेक्स स्पीकर भी रह चुकी हैं, और इन्हें हमारी राइटिंग इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे से जाना जाता है, बहुत ही नाम है इनका हमारे राइटिंग इंडस्ट्री में। तो जब आपने इस एपिलेप्सी के बारे में खुल के बात करना शुरू किया लोगों से, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? अंकिता, बहुत लोग, जब मैंने ओपनली बात करनी शुरू की, मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ लोग बोलते ओ तुम पॉपुलर बनने की कोशिश कर रही हो, यू आर ट्राइंग टू गेट अटेंशन, ये ट्राइंग टू क्या यू डिक्लेयर वीडियोस बनाने की क्या जरूरत है। सिंपैथी तो गेन ऐसे करने की क्या जितना, जरूरत है? ये वर्ड हाँ हाँ ज्यादातर मतलब, बोला जाता है कि हाँ लोगों को सिंपैथी गेन बताने करने की की। क्या जरूरत है। हाँ। और तुम कुछ लोग मेरे रिलेटिव्स में भी मेरे कोई एपिलेप्सी का वीडियो लाइक नहीं करेंगे, और एपिलेप्सी का कोई स्टेटस भी लाइक नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, पर बाकी सब स्टेटस पे हमेशा बहुत लाइक्स आ जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कोई मुझे अप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर मैं ना किताब ऐसे स्टेज पे पहुंच के मुझे कक फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एम है एपिलेप्सी पेशेंट्स को हेल्प करना, उनकी फैमिलीज को हेल्प करना। और ये मतलब जितनी, जहां जहां मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती हूँ मैं करना चाहती हूँ।
जब मेरे को बॉम्बे बुलाया था टेड टॉक, इनफैक्ट मैं इंडिया की फर्स्ट एपिलेप्सी पेशेंट हूँ जो टेड प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ। तो मुझे जब बॉम्बे बुलाया था टेड टॉक के लिए, तो जब वो ट्रॉफी दे रहे थे मेरे लिए, वो ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेरे वो था इंपॉर्टेंट था कि जब बैक स्टेज में मुझे दो मदर्स मिलने आई और उन्हें मेरे को झप्पी पाई, बोला आपने जो स्टेज पे बोला वो हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, बेटी के साथ हो रहा है, पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनको अपने चैनल पे इनवाइट किया, उनका इंटरव्यू भी लिया। मैंने बोला आप बात कीजिए, निकलिए बाहर अपने, एक कोकून में छुपे हुए हैं सारे एपिलेप्सी पेशेंट्स, मैं चाहती हूँ आप एपिलेप्सी कोकून से निकलिए। इसलिए जो मेरी किताब है एपिलेप्सी पर, ऑफ एपिलेप्सी बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का मतलब हम लोग कोकून से निकले, उड़े, दुनिया को देखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, देखिए कि कितना कुछ है करने को लाइफ में, कितना कुछ है जीने को। और वो डर के मारे रहना कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर से निकलना है। मैं तो बोलती हूँ वो ऋतिक रोशन का एड है ना, डर के आगे जीत है। सो वो उस डर से निकलना है कि हमसे ये नहीं हो सकता, हाँ हमसे सब कुछ हो सकता है। हाँ कुछ लिमिटेशंस है जो डॉक्टर मना करता है, जैसे हम्म। हिमालय नहीं चढ़ सकते कुछ लिमिट, पर कुछ तो छोटा माउंटेन तो चढ़ सकते हैं अगर ट्रेकिंग का ख्वाहिश है। ड्राइविंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ड्राइवर रख लो। कुछ स्विमिंग नहीं कर सकते बिकॉज स्विमिंग इज नॉट अलाउड, बिकॉज वो भी पानी में दौरा पड़ सकता है। पर हाँ। इतनी कुछ और चीजें जो हम कर सकते हैं। ये तो सिमिलर जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, उसको अटैक आ चुका है, तो डॉक्टर उसके वो बता देते ना, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो उनको उनको तो आराम से आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर एपिलेप्सी पेशेंट्स को क्योंकि स्टिग्मा इतना है, मिर्गी है, हमको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरी आपसे यही प्ली है, हमको एक्सेप्ट कीजिए एज वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, वी आर ब्यूटीफुल पीपल, हम बहुत टैलेंटेड हैं। आई बिलीव जहां हमको भगवान एक डिसऑर्डर देता है वहां चार टैलेंट देता है। आई एम अ ऑथर, आई एम अ पॉडकास्टर, आई एम अ राइटर, बहुत कुछ टैलेंट्स है मुझ में, नॉट ओनली मी। आप और भी एपिलेप्सी पेशेंट से आप अगर इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे, पता चलेगा उनमें कितनी खूबियां हैं। मेरे चैनल पे जाइए, देखिए सबके मैं इंटरव्यू लेती हूँ, उनमें कितनी खूबियां हैं। कोई डांसर है, कोई टीचर है, कोई अवार्ड विनिंग का, यहाँ अवार्ड, पर उनको उनको कभी कभी दौरा आता है, बट वो उसको उसको ना दबा के, अपने दौरे को दबा के डांस करती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट एड के ऊपर कि अगर कभी हमारे सामने कोई भी एपिलेप्सी का पेशेंट हो और उसको एकदम से अचानक से दौरा आ जाए, तो हमें ऐसे कौन से 3 स्टेप्स ले सकते हैं हम कि उसको हेल्प मिले? कोई भी ऐसी 3 चीजें हैं जो हम कर सकते हाँ, फर्स्टली अंकिता, जो भीड़ होती है जब दौरा पड़ रहा होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और भीड़, बिकॉज वो दे आर पैनिकिंग, उनको डर भी लगता है, और कुछ लोग उसमें वीडियो बनाते हैं, और उनको सेल्फी लेनी होती है वीडियो बनाने, विच इज उनको बस परे कर दो। वो पेशेंट बहुत वनरेबल है, उसको दौरा पड़ रहा है, और उस वो डरा हुआ है, उसको उसको तो होश भी नहीं है, उसको तो दौरा पड़ रहा है। और सेकंड चीज आप कर सकते हैं, अपना जैकेट हो, कोट हो, स्वेटर हो, शॉल हो, पर्स हो, उसके सिर के नीचे आप रख लीजिए, क्योंकि उसका बार बार ऐसे सिर पटकेगा जमीन पर, क्योंकि उसको कन्वर्शंस हो रहे हैं, दौरा पड़ रहा है, और उसकी टंग कटेगी, आंखें रोड, बस आपको स्ट्रांग रहना है कि मैं ना घबरा जाऊं, क्योंकि उस मोमेंट पे वो बेहोश पेशेंट को आपकी जरूरत है। और फिर उसके बाद आपने जो उसका और जब तक दौरा खत्म नहीं होता, 1-2 मिनट तक उसके साथ ही रहना है। उसके मोबाइल पे या कुछ आईडी होगा, उसके पेरेंट्स या फैमिली को कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, और जब तक वो नहीं आते आप उसके पास ही रहिए, पेशेंट के पास। और अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा बढ़े, कंटिन्यू होता जाए, फिर फटाफट एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले जाइए। पर यूजली 5 मिनट से ज्यादा होता नहीं है, हैं? हाँ, नहीं। 2 मिनट तक, 1.5-2 मिनट तक होता है और खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप आज अपनी उस पुरानी प्रीति से मिले जो पहली बार इस एपिलेप्सी के बारे में उसको पता चला था कि उसको एपिलेप्सी है, तो उसको क्या ऐसा बोलेंगे कि उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ है, कोई बात नहीं? हाउ डू यू कंसोल हर? आ, मेरे को एक्चुअली एपिलेप्सी बिकेम अ वे ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं 2 साल की उम्र से मुझे एपिलेप्सी है। जब से नर्स ने मेरी, मैं जब पैदा हो रही थी, नर्स ने गिरा दिया, और
न्यू बॉर्न में मेरे को हेड इंजरी हो गई, पर 2 साल की उम्र में डिस्कवर किया डॉक्टर ने कि मुझे एपिलेप्सी है। तो मेरे साथ तो जैसे नॉर्मल खाना पीना आप लोग करते हो, मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी मैं। मतलब मेरे लिए दवाइयाँ खाना बिल्कुल नॉर्मल था। दवाइयाँ ज्यादा खाती थी, खाना कम खाती थी, बहुत पतली थी मैं। पर जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, टीनेजर पहुंचती गई, तो मेरे को दवाइयाँ थी। मेरे को स्कूल से मेरे पेरेंट्स जल्दी बुलाते थे कि एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना। तो मैं बेसिकली आई वाज अ बैक बेंचर, मैं सोती रहती थी और सारे बॉयज मेरा टिफिन खा जाते थे। तो अगर तो मेरे को उस टाइम पता चला, रियलाइज हुआ कि मेरे को मैं थोड़ी अलग हूँ। ठीक है ना, मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझ में एक प्रॉब्लम है। तब अभी आप पूछो तो अगर मैं वापस चली जाती तो आई डोंट थिंक आई वांट टू चेंज एनीथिंग। क्योंकि एक तो आई वाज ट्रीटेड वेरी वेरी पैम्पर्ड बाय माय पेरेंट्स, बाय माय सिस्टर। उन्होंने मुझे मेरा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि मैं कितने फैमिलीज देखती हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल में अबैंडन करके चले जाते हैं, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो मेरे को किसी ने अबैंडन नहीं किया, मेरे को बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत पैम्पर्ड रही सपोर्ट हूँ। मिला है, और फैमिली का बहुत अगर मुझे, मैं तो इंपॉर्टेंट है। बहुत सपोर्ट है। और मैं तो बोलती हूँ, अगर मुझे एपिलेप्सी नहीं होती तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रही होती। तो आई थिंक ये मुझे एक भगवान ने ब्लेसिंग दी है, और मुझे एक आवाज दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है टू टॉक एंड हेल्प पीपल। एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑल वी कैन डू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी। आप क्या कर रहे हैं लोगों को इस एपिलेप्सी के बारे में जागरूक करने के लिए? मेरे को अगर चांस मिलता है तो, जैसे आप पॉडकास्ट में बुलाते हो, जितने जो भी पॉडकास्ट में बुलाते हैं, मैं बोलती हूँ प्लीज मेरा पॉडकास्ट रिलीज करो, क्योंकि जितने लोग तक पहुंचेगा उनको पता चलेगा एपिलेप्सी क्या है। लोगों को, इट्स नॉट ओनली मिडिल क्लास पीपल लाइक यू एंड मी, वेरी वेरी एजुकेटेड मिनिस्टर्स, बिग पीपल, दे डोंट इवन नो एपिलेप्सी क्या है, क्योंकि एपिलेप्सी का हिंदी वर्ड मिर्गी है। तो मैं चाहती हूँ अवेयरनेस फैले। मेरा यूट्यूब चैनल में मैं वीडियोस भी डालती हूँ और लोगों को इसके बारे में जागृत करती हूँ। किताब लिखी है मैंने जो अमेजोन में मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी में, मैं चाहती हूँ लोग पढ़ें। और मेरा एक स्पॉटिफाई में भी चैनल है, एपिलेप्सी की आवाज प्रीति सिंह के साथ। जो सुबह सुबह वॉक करते, वो यूट्यूब नहीं दे सकते, तो वही 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 वीडियोस मैंने यूट्यूब में ट्रांसक्राइब करके डाले हुए हैं, तो उनका ऑडियो आवाज सुन सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में और बात करें। कुछ आपके चैनल में भी अगर पेशेंट्स हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। और ऐसे ऐसे बाय बाय वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, तभी ये जो स्टिग्मा है तभी ये हटेगा। क्योंकि हमको लोग बिल्कुल अलग समझते हैं, अछूत भी समझते हैं, पता है आपको। तो मैं चाहती हूँ ये सीरियसली? थॉट प्रोसेस हट जाए। एक बार मेरे, हाँ, मेरे घर में एक बार एक रिपोर्टर आया था, क्योंकि किसी ने उसको भेजा था एपिलेप्सी डे पर। और मैंने उसको ऐसे ही ग्लास में पानी दे दिया, बोलता मैं छू नहीं सकता, आपको मिर्गी है, इससे मुझे हो जाएगी। और वो भी एक रिपोर्टर था। तो यू कैन इमेजिन द लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ, लोगों के मन में क्या वहम है, क्या डर है कि छूने से हमको एपिलेप्सी हो जाएगी। तो ये सब मैं हटाना चाहती हूँ। आप लोग के माध्यम से, चैनल से बात करें, हम स्प्रेड करें, सब जगह पोस्ट करें। और जितना लोग बातें करेंगे उतना ही ये स्टिग्मा कम होगा, एंड स्पेशली अगर मेरी पिक्चर बन जाए। तो चलिए प्रीति जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी गहराई से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमें होप है कि आज के जो हमने ये पॉडकास्ट सेशन किया है, उससे लोगों का एपिलेप्सी को लेके नजरिया बदलेगा। और याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है। हम ये बिल्कुल, जो एपिसोड बिल्कुल, हमने किया है, ये इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है ताकि लोगों को एपिलेप्सी के बारे में पता चले, वो इसको जाने कि इसमें एक्चुअली एक पेशेंट के साथ होता क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मिलते हैं बिकॉज हमारे। इट्स नॉट ओनली द पेशेंट, पूरी फैमिली काइंड ऑफ सफर करती है। तो पूरी फैमिली को आप ऐसे टारगेट मत कीजिए, स्टिग्मेटाइज मत कीजिए, बस बातें करते रहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहिए। और 26 मार्च को एपिलेप्सी डे है, उस दिन पर्पल पहनिए। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू प्रीति दी। मैंने भी पर्पल पहना है, व्हाइट और पर्पल का मिक्सर। दिख रहा है मुझे, बैकग्राउंड भी दिख रहा है पर्पल का। बैकग्राउंड भी पर्पल है। दिख, हाँ 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 हाँ। ठीक है।
थैंक यू तो सो मच, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी प्रीति दी, एक नए सेशन में भी। एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे हम इस पे। ठीक है, ठीक है, पक्का, थैंक यू, थैंक यू ओके। सो मच। बाय। ओके, बाय बाय।